हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं उसका असाइनमेंट मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो असाइनमेंट के सारे प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने हैं, उसका अभ्यास करना है ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर लिखो तो आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है MCQ टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको विकल्प दिए होंगे तो उसमें सही क्रम आपको लिखना है। तो जैसे कि पहला सवाल है, बिना सोचे काम करने से क्या होता है। तो आपको ऑप्शन दिया है, काम अच्छा होता है, पछताना पड़ता है, काम पूरा होता है, काम जल्दी होता है। तो आंसर यहाँ पर आएगा बी, पछताना पड़ता है। दूसरा सवाल है, रहीम के मत अनुसार कौन से लोग मरे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मांगने वाले, मदद करने वाले, देने वाले या मांगने पर ना कहने वाले। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, मांगने वाले। उसके आगे का प्रश्न है, उत्तम प्रकृति का व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन है सांप के समान, नीम के वृक्ष के समान, कुसंगी के समान या चंदन के वृक्ष के समान। तो यहाँ पर आएगा जवाब डी, चंदन के वृक्ष के समान होना चाहिए। आगे का प्रश्न है, कबीर किसे भूखा न जाने देने की बात करते हैं। तो हमने जो कविता पढ़ी है, जो पद देखे हैं, तो यहाँ पर दोहे देखे हैं, उसके अंदर है पक्षी को, साधु को, प्राणी को या व्यक्ति को। तो उसमें हमें दिया गया है बी, साधु को। कबीर जी साधु को कभी भूखा ना जाने देने की बात करते हैं। आगे देखेंगे, शास्त्री जी के लिए कौन ईश्वर था। तो जो हमने शास्त्री जी का पाठ पढ़ा है उसके अंदर ऑप्शन के उसके पाठ के अनुसार तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कर्म, भाग्य, शंकर या इंद्र। तो ऑप्शन में जवाब आएगा हमारा ए, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानते थे। दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी का जन्म कैसे परिवार में हुआ था। धनिक, सामान्य, संकुचित या विशिष्ट। तो पाठ के अनुसार यहाँ पर हमारा जवाब आएगा बी, सामान्य। शास्त्री जी का जन्म जो है सामान्य परिवार में हुआ था। शास्त्री जी कितनी बार जेल गए थे। तो यहाँ पर जवाब आता है सी, शास्त्री जी 7 बार जेल गए थे। आगे प्रश्न है, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी। नागपुर विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय में या काशी विद्यापीठ में। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, काशी विद्यापीठ में। पांचवा सवाल है, शास्त्री जी कितनी उम्र के थे जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन है बहुत सारे, 15, 20, 17 या 27। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब आता है सी, 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया था। आगे का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी कौन से पद पर नियुक्त हुए थे। गृह मंत्री, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा ए, कि उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी गृह मंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। चलिए, अभी आगे प्रश्न है कि कवि किसे बांटने को मना करते हैं। मत बांटो इंसान को, जो हमारी कविता है उसमें कुछ प्रश्न लिए गए हैं कि कवि किससे बांटने को मना करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है भगवान, सागर, इंसान या धरती। तो यहाँ पर आंसर आएगा इंसान। कवि इंसान को बांटने के लिए मना करते हैं। आज मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में किसे बांट लिया है। तो ऑप्शन है इंसान, भगवान, धरती और सागर। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जो है वो क्या दर्शाता है। तो ये जो है वो धार्मिक स्थल दर्शाते हैं, बराबर। तो इसके अनुसार यहाँ पर बी जो है वो सही आंसर है हमारा भगवान, कि आज मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ने भगवान को बांट लिया है। आगे है, हर घाटी मैदान को किसका संदेशा नहीं मिला है। तो हर घाटी और मैदान को यहाँ पर जवाब आता है सूरज का। सूरज का संदेशा नहीं मिला है, क्योंकि सूरज ये दर्शाता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी रोशनी देनी है और अपने समय पे आना है और अपने समय पे जाना है। वह सूरज ये संदेशा देती है, लेकिन ये उसकी जो रोशनी है, उसका ये जो संदेश है अभी हर घाटी मैदानों तक पहुँचा हुआ नहीं है। चलिए, आगे चौथा सवाल है कि आपस में क्या न हो तो जग सूना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्यार, पैसे, नफरत और संबंध।
तो यहाँ पर हमारा सही जवाब आता है प्यार, क्योंकि हमें अगर एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं होगा तो ना ही हम उसके साथ विश्वास कर पाएंगे, ना उसे किसी चीज़ का संबंध हम रख सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपस में अगर प्यार नहीं होगा तो ये पूरा संसार जो है, पूरी दुनिया है, वो एक सूनेपन का एहसास हमें कराएगा। चलिए आगे का सवाल है, प्यासी कौन है? धरती, मंजिल, चट्टान या बगिया? तो यहाँ पर है हमारा जवाब आता है सी, चट्टान। यहाँ पर चट्टान को हमारे ऐसे लोगों के साथ मतलब बराबरी की है कि जो सब लोग बहुत दिनों के गरीब हैं, बराबर, जिन्हें प्यार की प्यास है, जिनको प्रेम नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग हैं जो उस चट्टान के समान है, तो उनकी चट्टान यानी उनकी भूख तब साथ होगी कि जब उन्हें प्रेम मिलेगा। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर आता है चट्टान। चलिए नंबर 6 पे है, मजबूर कौन है? तो ऑप्शन है दीपक, सूरज, चंद्र या मनुष्य। तो यहाँ पर मजबूर है दीपक। मतलब कि इस कविता में हमें बताया गया था कि हर वो दीपक मजबूर है कि जिसकी रोशनी सिर्फ महलों में ही अपनी रोशनी प्रदान करती है, यानी उसका जो उजाला है वो हर गांव तक अभी पहुंचा नहीं है, तो वो मजबूर है वो निकल नहीं पा रहा है, उसी महलों के अंदर उसकी रोशनी बंद पड़ी हुई है। ऐसा कवि इस कविता में हमें समझाया है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न आएगा आपको कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ऑप्शन तो नहीं दिए गए होंगे, लेकिन आपको यहाँ इस वीडियो से आपको आंसर मिल सकेगा। तो आपको सभी जो आंसर का अभ्यास करना है। तो पहली रिक्त स्थान है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। दूसरी है, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। तीसरा, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। रोक न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। आगे है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। दूसरा है, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। आगे, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। आगे के प्रश्न हैं कि काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाही, बिना डुलाए ना मिले जा पंखा को कौन। तो बच्चों यहाँ पर जो कुछ ये रिक्त स्थान दी है वो आंसर के साथ में है। तो आपको रिक्त स्थान वही है जिनके नीचे अंडरलाइन दिखाई गई है। तो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी आपको मिलता है तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर देखकर आपको अपनी रिक्त स्थान कंप्लीट करनी है। चलिए अभी आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी, कि जो भी शब्द दिया है उसे हम दूसरे किस नाम से उल्लेख करते हैं। जैसे पहला है मंजिल, तो मंजिल को हम दूसरा कह सकते हैं लक्ष्य। दूसरा है मजबूर, तो विवश। राह तो रास्ता, धरती तो होगा भूमि, सूरज तो भानु कह सकते हैं, महल तो प्रासाद कह सकोगे, पीतान का मतलब होता है आकाश, जल मतलब कि पानी। आगे है विलोम शब्द, उसी पाठ के विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। प्यार, तो प्यार जिसको नहीं मिलता है तो वो होता है नफरत। तो यहाँ पर इसी तरीके से विरोधी शब्द हैं, उजाला तो अंधेरा, धरती तो आकाश, खिलना तो मुरझाना, प्रारंभ तो है अंत, प्रसन्न तो खिन्न। आगे है आस्था, ये सब यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द दिए हैं। आगे आस्था तो श्रद्धा, दक्षता तो होता है निपुणता, जनता यानी प्रजा, आग्रह यानी अनुरोध, परिवार यानी कुटुंब, पृथ्वी यानी धरती, भरोसा यानी विश्वास। वापस से हम विलोम शब्द देखेंगे, जीवन, मृत्यु, सफलता, असफलता, निर्मल, मलिन, सरल और कठिन, प्रारंभ तो होगा अंत, सेवक तो मालिक। चलिए तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर विलोम शब्द और समानार्थी भी समाप्त होते हैं। ये असाइनमेंट यहाँ पे बच्चों ख़त्म नहीं होता है, इसका दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में से जितना भी प्रश्न आपको मिलते हैं आप सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।